या कनाब दुवैया कनास्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। आज जो हम एक खबर देने जा रहे हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब भी है, आप इस तरह कहते हैं, और वो बहुत एक कहानी है, एक किस्म की एक दर्द भरी कहानी। मैं आज की खबर डॉक्टर्स के हवाले के साथ देने जा रहा हूं और हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट इदारे हॉस्पिटल के हवाले से देने जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी खबर है और हकीकत है। इस हकीकत को कोई माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और इसी हकीकत पे बिना पर मैं आज ये व्लॉग जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये एक हकीकत है और दुनिया में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली हो रहा है इस किस्म का। इस खबर के में इसमें यह है कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज और फीमेल स्टाफ को किस तरह हिरासा किया जाता है, प्राइवेट इदारे हों या सरकारी इदारे हों। इनमें डॉक्टर जो डॉक्टर साहब हैं, वो फीमेल स्टाफ और नर्सेज को हिरासा करते हैं। ये एक हकीकत है और आप लोग माने या ना माने, ये एक मैं अस्पताल के इसमें रहा हूँ, हेल्थ से मेरा ताल्लुक है और इस हिसाब से मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से जानता हूँ। आज एक मेरी बहन एक इंटरव्यू दे रही थी, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उसने किस अंदाज में जवाब भी दिया वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ उनका इंटरव्यू। लेकिन ये एक पुरजोश हकीकत है जिसे आप लोग माने या ना माने, किस तरह माओं बहनों को अस्पताल के अंदर जो फीमेल स्टाफ होती हैं और नर्सेज होती हैं, किस तरह उनको हिरासा किया जाता है, किस तरह डॉक्टर हजरात जो बड़े बड़े ओहदों पे फैज होते हैं किस तरह उनके साथ खेलते हैं, किस तरह उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं, किस तरह उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। और फीमेल नर्सेज और स्टाफ मजबूरी के तहत ये बर्दाश्त करती हैं। उनकी मजबूरी ये होती है कहीं उनसे ये नौकरी छिन न जाए। रोजगारी के सिलसिले में वो बाहर निकलती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं और वहाँ पर डॉक्टर हजरात का जो रवैया फीमेल स्टाफ के साथ, डॉक्टर हजरात अकेले नहीं आ रहे, उसमें मेल स्टाफ भी आ रहा है, चाहे वो डिस्पेंसर है, चाहे वो फार्मेसी स्टाफ है, चाहे वो ओटी स्टाफ है, चाहे वो किसी किस्म का एम्प्लॉयर है अस्पताल का, वो भी फीमेल स्टाफ को हिरासा करता है। तो ये एक पुरजोश हकीकत है, आप इसको माने या ना माने, ये उनके साथ नहीं होना चाहिए ये सब। और जो फीमेल स्टाफ होती है उन्हें मजबूरन तौर पे ये चुप रहना पड़ता है, इसमें वो इनकी शिकायत नहीं कर सकते, उन्हें अपनी नौकरी का डर होता है। और घर में बताने का मसला ये एक और होता है, अगर घर में बताएंगे तो घर से नौकरी छुड़वा देंगे, उनका करियर तबाह हो जाएगा, वो ये सोचती हैं। और अस्पताल में उनकी शिकायत नहीं करती, अगर अस्पताल में उनकी शिकायत कर दी जाए, वो इतने बड़े ओहदे पे फायज हैं, तो उनका करियर फिर भी तबाह हो सकता है, उनको ड्यूटी से और अस्पताल से ना निकाल दिया जाए। जब से मैंने ये इंटरव्यू सुना, ये मैंने ये चीज़ें देख के आया हूँ, मैंने चीज़ों को देखा है। मैं मुल्तान माशाल्लाह करता रहा हूँ, निश्तर में भी मैं इस पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं उनको नोट तो मैंने किया था, लेकिन मुझे ये नहीं रहता अल्लाह ताला मुझे एक मौका देगा इनके खिलाफ बोलने का और इनको अपनी शीशा दिखाने का कि फीमेल स्टाफ के साथ किस तरह, या डॉक्टर हो, फीमेल डॉक्टर हो, उनको भी हिरासा किया जाता है। जो उनसे जो ऊपर ओहदे पे बैठे होते हैं, फैज बैठे होते हैं, वो भी उनको हिरासा करते हैं और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। और इन अब देखा जाए पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो हॉस्पिटल को उन्होंने गंद बनाया हुआ है। फीमेल स्टाफ के साथ जिस तरह का रवैया है उनका, जिस तरह उनको हिरासा करते हैं, जिस तरह उनको ब्लैकमेल करते हैं, कोई प्यार के झांसे में ले जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई हिरासा करता है। तो इस सिलसिले में अपनी माऊ बहनों, ये पाकिस्तान की बेटी हमारी बेटी है। पाकिस्तान में जो हमारी जो ही बहन है वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है। तो उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप जिस इदारे को देख लें, निश्तर को देख लें, कोई और, मैं कह रहा हूँ कि आप एक प्राइवेट इदारा ढूंढ लें, उसमें ये ना हो। मैं इस पे दावा के साथ कह रहा हूँ कि हर इदारे में इस तरह हो रहा है। डॉक्टर हजरात या मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, जिस तरह के बदतमीजी का उनका रवैया है, जिस तरह उनका हिरासा किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी आपके माँ बहनें हैं यार, आप लोगों के घर से आई हुई, तो फिर आप क्या करते? फिर आपकी फर्ज बनता है ना उनकी हिफाजत करना। वो भी किसी के घर से आई हैं, आपका फर्ज बनता है उनकी हिफाजत करना। एक अभी मैं इंटरव्यू जो मैंने सुना है उसमें यह कहा गया डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ तरीके से उनको हिरासा करते हैं। पहले जैसे कि एक फीमेल स्टाफ ओटी में काम कर रहा है, अपना वो कर रहा है, तो वो एक अकेला देख के डॉक्टर या कोई मेल स्टाफ उसको जाके छेड़ना, बात करना, ये करना, इस तरह के हरकतें मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो मैं इंटरव्यू भी आपको सुनवाने लगा हूँ
किस तरह उनको हिरासा किया जाता है। और जो मेल स्टाफ के अलावा जो पेशेंट के साथ मेल आते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग भी डॉक्टर्स जो वगैरह को, फीमेल स्टाफ को हिरासा करते हैं। वो किस तरीके से, वो उनसे उनका नंबर लेते हैं कि आप हमें अपना नंबर दे दें, हमारे पेशेंट का कोई मसला हुआ हम आपको बुलाएंगे, आप घर आके कर देना, आप उसकी फीस ले लेना। और जो अक्सर लड़कियां नंबर दे देती हैं कि चलो मेरा एक पेशेंट बन जाएगा, मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे, इस लिहाज से फिर वो उनको तंग करना शुरू कर देते हैं और अक्सर झांसे में आ भी जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले तो फीमेल स्टाफ को मैं वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना नंबर किसी को ना दें, चाहे कोई मांगे। अगर अस्पताल में आप बात काम कर रही हैं, अस्पताल में अपना मसला हल करवाएं, हम क्यों हैं आपके घर, हमारा इदारा है, आप यहाँ आए अपना मसला हल करवाएं, किस बात का नंबर। एक तो ये नहीं होना चाहिए, ये तो काम रुक जाएगा। बाकी जो है दूसरा काम डॉक्टर और मेल स्टाफ का, उसे भी रोकना चाहिए। तरीका ये है कि आप बिना सोचे बिना डरे, अगर आपको कोई बात करता है तो आप उसको रिप्लाई करें फौरन। इतने सख्त लहजे में, आपका लहजा तल्ख होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको कोई इस तरह की बात कर रहा है तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं चाहिए। खामोशी भी नहीं अख्तियार करनी, खामोशी इख्तियार नहीं करनी, तल्ख लहजे में फास्ट पहली बार ही जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि एक बार बोल दिया, अगली बार दे दूंगी, उससे अगली बार बोल दे दूंगी, ये नहीं बोलना चाहिए। पहली बार वो आपको बुरा लगा, आपको फील हुआ है कि गलत तरीके से ये मेरे साथ ट्रीट कर रहा है, गलत तरीके से मेरे साथ बोल रहा है, ज्यादा फ्री हो रहा है, तो आप उनको फौरन टोक दें। रिस्क रब की जात देने वाली है, कोई इंसान किसी का रिस्क नहीं दे सकता, कोई भी इंसान किसी को रिस्क नहीं दे सकता। और ये रिस्क रब की जात देती है और उसका वादा है वो देगा। आप अपनी ड्यूटी के इसमें, अपने करियर के इसमें ना डरें। कोई आपको बात करे फौरन रिप्लाई करें, उनको जवाब दें, और तल्ख लहजे में, मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए जब उनको फील हो कि ये आपके साथ गलत रवैया अख्तियार कर रहा है। इसी तो सब पहला यही हो गया। जो दूसरा इसका में है, अगर अक्सर हॉस्पिटल्स में भी बाकी भी होते हैं, मैं पहले हॉस्पिटल की बात पे आ रहे हूँ। हॉस्पिटल में अक्सर दोस्त होते हैं, दोस्त मेल दोस्त, फीमेल के जो मेल्स दोस्त होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या कुछ भी होता है, उनसे भी एक रवैये। मैं एक बात आपको बोलने लगा हूँ। सबसे पहली बात, जब उसने आपको एक खाने पे बुलाया है तो सबसे पहले वो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों में खाना हो जाता है, गिफ्ट सबसे पहला जरिया है आपको गलत काम में, आपको हिरासा करने की तरफ ले जाना। गिफ्ट गिफ्ट वह रास्ता है जिसमें वो आपको गिफ्ट देकर आपको गलत काम की तरफ ले जा रहा है। आज वो आपको गिफ्ट देगा, गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर लेती हैं तो समझें आप उसके जाल में फंस गई हैं और उसने एक टिकट ले लिया आपको, आपसे हर मामलात का। मैं हर मामलात का कह रहा हूँ, उसने टिकट ले लिया हर मामलात का। एक गिफ्ट ही वह, वो समझे एक गिफ्ट एक दरवाजा है आपके दिल का। समझिए कि अगर एक गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर रही हैं तो उसकी आप सारी हरकतें एक्सेप्ट कर रही हैं। एक गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर रही हैं तो उसके सारे नखरे आप एक्सेप्ट कर रही हैं। एक गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर रही हैं तो समझे अपनी इज्जत आप उसके हाथ में दे रही हैं। एक गिफ्ट ही वह रास्ता है मामलात को आगे बढ़ाने का। एक बात होती है, बात के बाद जब आपको बंदा कोई गिफ्ट दे तो गिफ्ट को आपने फौरन रिजेक्ट करना है, चाहे उसमें खाने की चीज हो, गिफ्ट के तौर पे खाने की चीज चॉकलेट वगैरह दी जाती है, कोई खिलौना हो, कोई फूल हो, कोई चीज हो, कोई रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज हो, मोबाइल हो, पेन हो, कोई चीज आया ना कि कोई भी चीज हो गिफ्ट के तौर पे आप ये समझ के ले लें रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है, ले लेती चलो मेरे काम आ जाएगी। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गिफ्ट ही वो वह दरवाजा है कि आप उनको अपनी लाइफ में इंटर होने का कह रहे हैं, उसके बाद ही बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज को आप समझें। मैं फीमेल डॉक्टर्स और स्टाफ के से हूँ। डॉक्टर हजरात एक बड़े ओहदे पे फैज हैं, अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आप फौरन उनकी शिकायत करें। उस हॉस्पिटल का इदारा होगा, उस हॉस्पिटल में कोई बड़ा होगा जिस पे ये हॉस्पिटल चल रहा है, आप जाके उसको शिकायत करें। उससे बड़ा है तो उससे बड़े किसी से जाके शिकायत करें। उससे बड़े से नहीं बात मान रही, आप अपनी फीमेल डॉक्टर से शिकायत करें। हो रहा है कि अक्सर लोग मेल से किस तरह बात करें, तो आपकी फीमेल भी स्टाफ में भी कोई बड़ी होगी ना, आप उनसे जाके बात करें कि इस डॉक्टर ने मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया और बहुत गलत साइड पे लेके जा रहा है, मुझे हिरासा कर रहा है। आपको बोलना चाहिए, चाहे उसके बाद आपकी ड्यूटी रहे या ना रहे। आप एक बात याद रखना कि रिस्क देने वाली रब की जात होती है। कोई इंसान किसी को रिस्क नहीं देता, कोई डॉक्टर आपको रिस्क नहीं देगा। आप अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपने करियर को सोच रही हैं तो आप सबसे पहले सब गलती आपकी है, आप गलत कर रही हैं। आपने पहले सबसे पहले अपनी इज्जत को देखना है। रिस्क देने वाली रब की जात है, वो रब देखेगा, वो आपका काम नहीं देखना, वो रब का काम है देखना रिस्क देना। किसी भी रवैया, किसी भी ओहदे पे फैज हो, चाहे सबसे बड़े ओहदे पे फैज है वो, आप सबसे बड़े ओहदे पे फैज है, आप शिकायत उसकी किस तरह करें, किससे करें, तो आप अपने फीमेल स्टाफ के लिहाज से उनसे शिकायत करें
इस डॉक्टर्स का, इस ओनर का मेरे साथ ये रवैया, ये मुझे हरासा कर रहा है। उसके बाद वो जाने, वो उससे बात करेगी अगर वो सिंसियर हुई अपने स्टाफ के साथ। वो पहले तो उनको सिंसियर होना चाहिए अपने स्टाफ के साथ। अगर वो सिंसियर हुई तो वो जाने और वो ओनर जाने, वो उसको समझा देगी किस तरह आपने इनके साथ पेश आना है। तो आप अपने ड्यूटी के इस पे ना डरा करें। रब एक रास्ते यार एक जगह से लेता है, रब जो है अल्लाह ताला बहुत बड़ा बेनियाज है, वो एक जगह से लेता है दूसरी जगह दे देता है। आप रिज़्क का मामला रब पे छोड़ दें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। सबसे पहली बात ये होती है, जब आपने अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीख जाएंगी तो रिज़्क भी आपके हाथ तंग नहीं होंगे। मेरा रब आपको रिज़्क देगा और बेपनाह देगा कि आपकी सोच से भी बढ़कर। क्लिप भी दिखाने लगा हूँ, वो जो 2 मिनट का क्लिप है, आप वो भी देख लें कि किस तरह एक फीमेल स्टाफ से इंटरव्यू लिया गया और उसने किस तरह बताया है कि किस तरह उनको हिरासा किया जा सकता है और किस तरह किया जाता है। उनके साथ ही बीती है। मैं एक माँ बहन के साथ जब बीतती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और ये प्रोसेस जब हम देख के हैं, एक बंदा एक सोर्सेस से जरिए ज़राए के जरिए ऐसी खबर आती है, वो हम कहते हैं तस्दीक करते हैं। और जिस खबर में हमें पता है और जिस चीज़ को हम देख के आए हैं उसके लिए हमें तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है ये चीज़ें हो रही हैं, हर इदारे में हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो हमारी बात है हॉस्पिटल में ऐसा बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। इसे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करें। उनको अपनी माँ और बेटी समझें और उनको अपनी माँ बहन समझे, बेटी और बहन समझे। और आपसे गुजारिश है कि इस तरह का रवैया बिल्कुल फीमेल स्टाफ के साथ नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। हरासमेंट करने की कोशिश की हो, आप हरास हुई हो किसी डॉक्टर या अस्पताल के किसी दूसरे अमले से? हाँ, आप देखिए, खुल के बोलिए, आप फिक्र ना करें। ये पॉडकास्ट जो है ना, इसमें खुलकर बात करनी है। हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है कि ये वो बातें हैं जो आम प्लेटफॉर्म्स पे या आम सोशल मीडिया पे नहीं की जाती हैं। हम जरा अंदर की बातें जानना चाहते हैं आपसे। प्लीज खुल के बोलिए। हाँ होता है, और हमें कभी कभी अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े तो ऐसी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। वैसे जो दिखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और वो एक ओहदा रखते हैं, अपने आप में एक नाम रखते हैं, तो ऐसी गलती कभी कभी वो भी कर जाते हैं। शैतान तो किसी को भी बरगला सकता है। थोड़ा सा बताएंगे कि किस टाइप की हैरेसमेंट आपने फेस की? जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में अकेले देखना, जब मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर को बना रही हूँ, हमारे जो आलात होते हैं उनको वॉश करके रखते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग अकेले होते हैं, कोई साथ होता नहीं है। तो मौका देख के कोई डॉक्टर आ गया रूम में, बात कर ली, डिनर ऑफर कर दी कि आज घर नहीं जाना, डिनर करने साथ चलना, और कभी गिफ्ट की लालच देना। अच्छा जी, तो ये गिफ्ट और डिनर के अलावा भी कभी कोई ऑफर की है उन्होंने? देखें, इंसान है, समझ तो जाते हैं, मगर बचना और बच के निकलना आता है। मतलब यानी कि हर तरह की ऑफर्स आती हैं, डिनर, गिफ्ट, ये हाँ, वो हर तरह की ऑफर वो करते हैं वो डॉक्टर्स। गिफ्ट का मतलब ये है कि आपने अगर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपने जो है खिड़की खोल दी, अपने दिल की खिड़की खोल दी। लेकिन मतलब ये गिफ्ट जो है वो एक्चुअली एक कोड वर्ड है। हाँ, ये समझा जाए इसको, हाँ। कि अगर उन्होंने आपको गिफ्ट ऑफर किया है, इसका मतलब है कि वो बात सिर्फ गिफ्ट तक नहीं है, वो बात आगे तक जा सकती है। लेकिन इनिशियल जो उनका कार्रवाई का जो अंदाज है वो शुरुआत जो है वो ऐसे की जाती है। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि कंप्लेन करें इनकी, ये क्या बातें करें मुझसे? क्योंकि वो खुद एक औदा रखते हैं ना, वो एक डेजिग्नेशन पे है, हम उन्हें कैसे उनका नाम आगे दें? क्यों वो हमें निकाल सकते हैं, वो हमें फायर कर सकते हैं, वो इतना औहदा रखते हैं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा चलिए, तो डॉक्टर या सर्जन की बात है या अमले की बात है, जो पेशेंट्स होते हैं, खास तौर पे वो जो एडमिट होते हैं, उनकी तरफ से आपको कभी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो, या उनकी किसी फैमिली मेंबर से? देखिए, फैमिली मेंबर्स में ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो पेरेंट्स होते हैं, या मैं पीस में होती हूँ, जैसे बच्चों के डिपार्ट में होती हूँ, तो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं। तो माएँ होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ हमें ये परेशानी होती है कि बच्चों की जो तकलीफ होती है वो माएँ नहीं देख सकती, तो वो हमें बार बार आके तंग कर रही होती हैं हम जब दूसरे पेशेंट के पास होते हैं। अच्छा, मतलब माएँ कर लें थोड़ा बहुत, वो तो बेचारी इतनी तकलीफ में होती हैं, बच्चे को जाहिर सी बातें ममता के उसमें देख नहीं सकती। लेकिन मेरा
सवाल है कि आपका, जो मैं मेल पेशेंट्स उधर आते आ रही हैं हूँ जी जी उधर ही आ रही हूँ। पेशेंट के साथ जो दूसरे होते हैं, कोई आ गया मिलने के लिए, तो होता है ऐसा कि नंबर दे दें, आपके नंबर मिल सकते हैं। अगर आपसे हमें काम आईवी वगैरह करवाना हो, घर पे आप आ सकती हैं। ऐसे ऑफर आते हैं कि नंबर दे दें, हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा घर पर। अच्छा जैसे मतलब मेल की तरफ से जब होता